यूपी को मिलेगा नया डीजीपी या फिर जारी रहेगी कार्यवाहक की परंपरा? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय होगा चयन का कदम? किसकी कितनी है दावेदारी? यूपी में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि 31 मई को प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा या नहीं। क्या वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार या कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने की यूपी सरकार की परंपरा फिलहाल जारी ही रहेगी? क्या डीजीपी बनाने में यूपीएससी का दखल रहेगा या फिर सरकार अपनी नियमावली के मुताबिक डीजीपी को चुनेगी? क्या 25 मार्च को डीजीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली फाइनल सुनवाई आगे बढ़ेगी या फिर कोर्ट फैसला लेगा? ये सारे सवाल आजकल पुलिस महकमे के साथ सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि मार्च का महीना शुरू होते ही डीजीपी की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमूमन नए डीजीपी या वर्तमान डीजीपी के सेवा विस्तार के लिए करीब 3 महीने पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार का 31 मई को रिटायरमेंट है। हालांकि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के समापन के बाद जिस तरह सीएम योगी ने यूपी पुलिस को सराहा है, उसके बाद से महकमे में प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चर्चाएं यह भी है कि कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार में कई तकनीकी पेच भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय होगा चयन का कदम? डीजीपी के चयन को लेकर 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल डीजीपी चयन को लेकर कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना को लेकर याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी का काम जारी रहेगा और 25 मार्च को इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। हालांकि यूपी सरकार ने इससे पहले ही 4 नवंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में डीजीपी के चयन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में 25 मार्च को अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टलती है तो डीजीपी का चयन नई नियमावली के तहत होगा या फिर यूपीएससी का दखल होगा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। 11 मई 2022 से यूपी में अस्थायी डीजीपी। दरअसल यूपी में 11 मई 2022 से अस्थायी डीजीपी की तैनाती हो रही है। दरअसल यूपी सरकार ने 11 मई 2022 को तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया था। उनकी जगह तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर डीएस चौहान को अस्थायी डीजीपी बनाया गया था। कुछ महीने बाद सरकार ने उन्हें अस्थायी बनाने के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा, जिस पर आयोग ने यूपी सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया और पूछा कि आखिर मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से क्यों हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक ना ही आयोग को इसका जवाब भेजा गया और ना ही स्थायी डीजीपी के लिए कोई पैनल बना। पहले डीएस चौहान अस्थायी रूप से डीजीपी बने रहे, उसके बाद 2 महीने के लिए आर.के. विश्वकर्मा को अस्थायी डीजीपी बनाया गया। उनके हटने के बाद विजय कुमार को अस्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया। विजय कुमार के रिटायरमेंट के बाद प्रशांत कुमार को अस्थायी डीजीपी बनाया गया। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 से प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने हुए हैं। नियमावली के मुताबिक होगा चयन। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के चयन और नियुक्ति एक समिति करेगी। डीजीपी का चयन उनकी सेवा अवधि, सामान्यतः अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा। डीजीपी बनने का मौका उन्हें ही मिलेगा जिनके पास पद रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने की सेवा बची हो। डीजीपी को एक बार चुने जाने के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, जबकि इस पद के दावेदार वही डीजी होंगे जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 का वेतनमान मिला होगा। किसकी कितनी दावेदारी? अगर डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो डीजीपी की कुर्सी के लिए दावेदारी में समीकरणों के हिसाब से सबसे आगे डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा हैं। साल 1991 के बैच के आईपीएस ऑफिसर राजीव कृष्णा यूं तो वरिष्ठता की सूची में 15वें नंबर पर हैं, लेकिन उनसे वरिष्ठ अफसरों में से 2 अफसर पी.वी. रामा शास्त्री और संजय एम तरडे 31 मई को प्रशांत कुमार के साथ रिटायर हो रहे हैं। वहीं यूपी कैडर के वरिष्ठतम साल 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर आशीष गुप्ता ने वीआरएस मांग लिया है। अगर उनका वीआरएस मंजूर हो जाता है तो वह भी रेस से बाहर हो जाएंगे, जबकि 1989 बैच के शफी एहसान रिजवी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, जिनके यूपी लौटने की संभावना ना के बराबर है। जबकि साल 1989 बैच के डीजी फायर सर्विस आदित्य मिश्रा का जून 2025 में रिटायरमेंट है। वहीं 1990 बैच के संदीप सालुम के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद से ही साइड पोस्टिंग में है, जबकि पीयूष आनंद केंद्र में डीजी एनडीआरएफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि मई में डीजी स्तर के 3 अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद एडीजी पीएचक्यू आनंद स्वरूप भी डीजी बन जाएंगे और डीजीपी की कुर्सी की दावेदारी में आ जाएंगे। खैर अब होता क्या है इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट संदेश वाहक।